इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सागर यात्रा। बच्चों, इस यात्रा वृत्तांत को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था, जिसमें हमने जाना कि 10 भारतीय पुरुषों ने तृष्णा नामक नौका द्वारा पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। उनकी यात्रा के कुछ अंश को पढ़ा था। ऐसे ही बच्चों, वर्ष 2018 में भारतीय नौसेना की 6 महिलाओं ने एक नौका द्वारा सागर यात्रा करी। तो आपको कमेंट बॉक्स में उस नौका का नाम लिखकर बताना है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पाठ से, सागर यात्रा में नौका को संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। क्यों? क्योंकि नौका पर स्वचालन की व्यवस्था नहीं होने के कारण उसको संभालने के लिए हर समय एक व्यक्ति की ज़रूरत रहती थी। साथ ही जहाज़ों, द्वीपों व व्हेल मछलियों पर भी हर समय नज़र रखना आवश्यक था। वे लोग समुद्र की यात्रा कर रहे थे। समुद्र यात्रा में भी उन्हें पानी की समस्या क्यों हुई? समुद्र का पानी बहुत अधिक खारा होता है। वह पीने और नहाने योग्य नहीं होता। उस पानी से नहाने के बाद पूरे बदन में चिपचिपाहट हो जाती है। इतना पानी होते हुए भी वह बेकार है, इसलिए उन्हें पानी की समस्या हुई। खतरे। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। समुद्री यात्रा में उन यात्रियों को कौन कौन से खतरों और परेशानियों का सामना करना पड़ा था? समुद्री यात्रा में निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पानी की कमी तथा व्हेल मछलियों का डर, तूफानों, तेज हवाओं का खतरा। तूफान में एक बार जहाज दूर बहकर चला गया तो उन्हें लगा उनकी नौका चट्टान से टकराकर टूट जाएगी। रक्षा उपकरण खराब होना या खो जाना। रेडियो संपर्क टूट गया। सबको लगा कि तृष्णा लापता हो गई है। खराब मौसम में यात्रियों का नौका से समुद्र में गिर जाना। तो कुछ इस तरह की परेशानी और खतरों का सामना उन्हें करना पड़ा। माँ के काम। एक सदस्य माँ की भूमिका निभाता। नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति कौन कौन से काम करता था? नौका पर माँ की भूमिका निभाने वाला व्यक्ति खाना पकाने, बर्तन मांजने, शौचालय की सफाई, नौका की सफाई आदि सभी काम करता था। और शाम के समय उनकी मनपसंद का नाश्ता और चाय कॉफ़ी भी लाता था। तुम्हारे विचार से उन कामों को माँ के कामों की उपमा क्यों दी गई होगी? मेरे विचार में ये कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कोई अपनी मर्जी से नहीं करना चाहता और इन्हें निरंतर मेहनत के साथ करना पड़ता है। जिस प्रकार माँ घर के ये सारे काम बिना रुके यानी थके करती है, इसलिए इन कामों को माँ के काम कहा गया होगा या इन कामों को माँ के कामों की उपमा दी गई होगी। क्या तुमने कभी किसी के लिए माँ की भूमिका निभाई है? यदि हाँ तो बताओ। तो ये बच्चों आपको अपने हिसाब से बताना है। तब तुमने कौन कौन से काम किए थे? मैंने अपने पालतू कुत्ते के लिए माँ की भूमिका निभाते हुए उसका पूरा ख्याल रखा था। उसको खाना खिलाना, नहलाना, घुमाकर लाना, उसका शौच साफ करना आदि। वे काम क्यों और किस लिए किए थे? कुत्ते को पालने से पहले मेरे पिताजी ने कहा था कि अगर तुम इसकी पूरी जिम्मेदारी ले सकती हो तो हम कुत्ता पाल लेंगे। मुझे कुत्ते बहुत पसंद हैं, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से ये सारे काम किए। तुम्हारी माँ या घर का अन्य कोई सदस्य सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से काम करता है? सूची बनाओ। तो बच्चों ये आप अपने घर के हिसाब से अपनी माँ या घर का कोई बड़ा
सदस्य जो भी काम करता है उन सब की सूची बनानी है। जैसे उदाहरण के लिए सुबह जल्दी उठकर योग व पूजा पाठ करना, घर की साफ सफाई व चीज़ों को ठीक जगह रखना, सभी के लिए 3 समय का भोजन बनाना व बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, सुखाना व इस्त्री करना, बच्चों की स्कूल की वर्दी तैयार करना, बच्चों का गृह कार्य पूरा करवाना व परीक्षा की तैयारी करवाना, सुबह शाम टहलने जाना व बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजना, बगीचे में पौधों की देखभाल करना, बुजुर्गों व पालतू जानवरों का विशेष ध्यान रखना आदि। पानी की परेशानी। सागर के यात्रियों को पानी के कारण बहुत परेशानी होती थी। बताओ उन्हें पानी के कारण क्या क्या परेशानियां हुई। उन्हें पानी पीने, खाना पकाने, नहाने और साफ सफाई के लिए कम पानी की वजह से बहुत परेशानी हुई। क्या तुम्हारे आसपास भी पानी की समस्या होती है, उसके बारे में बताओ। हमारे घर में भी कभी कभी पानी बहुत कम आता है। उस वक्त हम अपनी टंकी से पानी को बहुत ही ध्यान से इस्तेमाल करते हैं। घर की साफ सफाई, कपड़े धोना, बगीचे में पानी देना आदि को उस दिन टाल दिया जाता है। कई बार तो बाहर से आए टैंकर से भी बाल्टियों में पानी भरकर लाना पड़ता है। उस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? जब तक हम सब ये नहीं समझ लेते कि पानी की हर बूंद कीमती है और हम इसकी एक भी बूंद बर्बाद नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाएगी। तो इसके समाधान के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बेवजह पानी को बर्बाद ना करें। नहाने के लिए फुहारे की जगह बाल्टी से पानी लें। बगीचे में बेहिसाब पानी ना डालें। बारिश के पानी को एकत्र करने की कोई सुविधा हो आदि। इसके अलावा बच्चों, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ इस समस्या के समाधान के लिए। अपनी अपनी यात्रा। तुमने अभी 10 भारतीय यात्रियों की एक अनूठी यात्रा की कहानी पढ़ी। तुम भी अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की एक यात्रा के बारे में बताओ। तुम चाहो तो ये बातें बता सकते हो। तो आप अपनी यात्रा की कहानी में इन बातों को जोड़ सकते हो, जैसे वह यात्रा कहाँ की थी, कितने दिनों की थी, यात्रा कैसे की। जैसे वह यात्रा दिल्ली से कन्याकुमारी तक घूमने जाने की थी और वह हमने 8 दिन में पूरी करी। यात्रा हमने रेल से की, उसमें कौन कौन सी समस्याएं आई। सबसे पहले रेल की टिकट मिलने में परेशानी आई। कई बार हमारा कार्यक्रम बदलना पड़ा। यात्रा के दौरान दादाजी की तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी। दक्षिण भारत में हमें खाने में सिर्फ चावल ही मिले। उन समस्याओं को कैसे दूर किया गया? रेल की टिकट उपलब्ध होने के हिसाब से ही हमने अपना कार्यक्रम तय किया। दादाजी के लिए पहले से दवाइयाँ साथ में ले ली। खाने के लिए कुछ नमकीन, बिस्कुट व सूखे मेवे साथ ले लिए और ताज़ा फल खरीद कर खा लिए। उस यात्रा में किन किन लोगों से मिले? इस यात्रा में मेरे पिताजी के दोस्त जो कन्याकुमारी में रहते हैं उनके परिवार से मिले। कौन कौन सी चीज़ें, पेड़ पौधे आदि पहली बार देखे। हमने पहली बार समुद्र, नारियल के इतने बड़े पेड़ और इतनी हरियाली देखी। दक्षिण भारत के नए नए व्यंजन चखे और यहाँ के मंदिरों के दर्शन किए। तो ये बच्चों, आप इन सारे बिंदुओं की सहायता से किसी भी यात्रा का वर्णन लिख सकते हो। विशेष जगहों के नाम। बंदरगाह क्या होता है? समुद्र के किनारे की वह जगह होती है जहाँ पानी के जहाज, नौकाएं आदि ठहरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? बंदरगाह। पता लगाओ इन जगहों पर क्या होता है। अस्तबल, तो यहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं, तो घोड़े रखने की जगह अस्तबल कहलाती है। हवाई अड्डा, जहाँ से हवाई जहाज आते जाते हैं। पोस्ट ऑफिस, इस स्थान पर चिट्ठियाँ आदि डाले जाते हैं व डाक टिकटें मिलती हैं। अस्पताल, यहाँ रोगियों का इलाज होता है। न्यायालय, यहाँ कानूनी कार्यवाही होती है, न्याय मिलता है। बाजार, यहाँ से सभी सामान खरीदते और बेचते हैं।
गणतंत्र दिवस। तृष्णा को गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किया गया था। आपस में चर्चा करके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर खोजो। सबसे पहले क्या है, गणतंत्र दिवस किसे कहते हैं? जिस दिन हमारा संविधान बना था उसे गणतंत्र दिवस कहते हैं। और हमारा संविधान कब बना था? 26 जनवरी सन 1950 को। उसी दिन भारत एक गणतंत्र अर्थात जनता के लिए जनता द्वारा बनाया गया राज्य बना था। यह किस दिन मनाया जाता है? यह दिन प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को धूमधाम से मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के दिन क्या क्या कार्यक्रम होते हैं? गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर, जो कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक है, विभिन्न सेना व पुलिस बल की टुकड़ियां और एनसीसी के बच्चे परेड करते हैं। सशस्त्र सेनाओं, विभिन्न राज्यों, मंत्रालयों आदि की झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार व पदक प्रदान किए जाते हैं। विभिन्न स्कूलों के बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं और अंत में हवाई प्रदर्शन भी किया जाता है। कहानी में हमने जाना कि जो तृष्णा नौका थी उसको गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर झांकी के रूप में दिखाया गया था। दूरदर्शन या आकाशवाणी पर गणतंत्र दिवस परेड देखकर या सुनकर उसके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखो। तो ये बच्चों आप अपनी मर्जी से लिखो। जैसे मैंने देखा कि एक के बाद एक फौजियों की टुकड़ी परेड करती हुई राजपथ से गुजर रही थी। उनके पीछे पीछे बैंड भी चल रहा था। इतनी शानदार परेड और सबके हाथ पैर एक साथ चलते देखकर मेरी भी परेड करने की इच्छा हुई। इसी तरह इसको और आगे बढ़ा सकते हो। खेल। इस कठिन दिनचर्या के कारण शतरंज खेलने के लिए समय ही नहीं मिलता था। यदि उन नाविकों के पास समय होता तो वे नौका पर कौन कौन से खेल खेल सकते थे? सूची बनाओ। जैसे शतरंज, और कौन से खेल नौका पर खेल सकते थे? सोचो। लूडो, कैरम, ताश, और इनके अलावा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि और कौन कौन से खेल हो सकते थे। खुशी का घंटा। दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते। यदि तुम्हें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो तुम उस घंटे में कौन कौन से काम करना चाहोगे? तो ये भी बच्चों आप अपने मन से बताओ। जो भी काम करना आपको अच्छा लगता है वही बताना है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि हमें स्कूल में खुशी का घंटा बिताने का मौका मिले तो हम उस एक घंटे में दोस्तों के साथ खूब खेलेंगे और अपनी मनपसंद बातें करेंगे। हिम्मत वाले। हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे। हमें यह भी ज्ञात था कि शायद हम कभी वापस न लौट सकें। वे 10 नाविक इतनी खतरनाक यात्रा के लिए क्यों निकले होंगे? आपस में चर्चा करो। उन 10 नाविकों को पता था कि खतरे के साथ साथ यह यात्रा रोमांच और चुनौतियों से भी भरी होगी। उनके देशभक्ति के जज्बे और अपने देश के लिए अपना सर्वोच्च निछावर करने के प्रण ने उन्हें उस जोखिम भरे अभियान पर जाने को तैयार किया होगा। खोए हुए मोजे की कहानी। तेज हवाओं के कारण कभी कभी उन नाविकों के कपड़े उड़ या खो जाते थे। मान लो ऐसा ही एक मोजा तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहता है। वह क्या क्या बातें बताएगा? कल्पना से उसकी कहानी पूरी करो। कहानी शुरू होती है यहाँ से। मैं एक मोजा हूँ। वैसे तो मैं हमेशा अपने भाई के साथ रहता हूँ, पर यह तेज हवाएं मुझे शांति से एक जगह कहाँ सूखने देती हैं। वैसे सच बताऊँ तो मेरे मालिक की भी उतनी ही गलती है। अगर वो एक चिमटी मुझ पर भी लगा देता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब मैं पता नहीं उड़ते उड़ते कहाँ तक जाऊँगा। मेरा जुड़वा भाई भी मेरी याद में शोक मना रहा होगा। हम दोनों भाई तो एक दूसरे के पूरक हैं। अकेले हमारा कोई मोल नहीं है। मुझे बहुत दुख हो रहा है अपने भाई से बिछुड़कर। साथ ही अब शायद मेरे भाई को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और इसी तरह इस कहानी को आप आगे बढ़ा सकते हो। छोटे छोटे।
जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, खाना खाते, पढ़ते, रेडियो सुनते और अपने ड्यूटी के अन्य कार्य जैसे रेडियो की जांच, इंजन की जांच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। इस वाक्य को कई छोटे छोटे वाक्यों के रूप में भी लिखा जा सकता है। जैसे तो यहाँ पर ये पूरा एक ही वाक्य बना दिया, तो इसको हम छोटे छोटे वाक्यों में लिखेंगे। जैसे जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते, यहाँ पर ये पूर्ण विराम। वे खाना खाते, पढ़ते और रेडियो सुनते, फिर पूर्ण विराम। वे अपनी ड्यूटी के अन्य कार्य करते जैसे रेडियो की जांच और इंजन की जांच। वे व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए राशन देने का काम निपटाते। तो इस तरह हमने एक बड़े से वाक्यों को कई छोटे छोटे वाक्यों के रूप में लिख दिया। तुम इसी प्रकार नीचे लिखे वाक्य को छोटे छोटे वाक्यों में बदलो। जैसे ये एक पूरा वाक्य है। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा करके 54,000 किलोमीटर की दूरी माप कर 470 दिन की ऐतिहासिक यात्रा के बाद 10 जनवरी 1987 को 6 बजे मुंबई बंदरगाह पहुंचा। इसको हमें छोटे छोटे वाक्यों में बदलना है, तो इसे इस तरह लिख सकते हैं। प्रथम भारतीय नौका अभियान दल विश्व की परिक्रमा के लिए गया। उसने 54,000 किलोमीटर की दूरी की परिक्रमा पूरी करी। यह परिक्रमा 470 दिन में हुई। ये एक ऐतिहासिक यात्रा थी। ये दल यात्रा पूरी करके 10 जनवरी 1987 को मुंबई बंदरगाह पहुंचा। उस समय घड़ी के अनुसार 6 बजे थे। सही उपसर्ग लगाओ। उपसर्ग बच्चों क्या होते हैं? जो वाक्य से पहले लगते हैं, जो आपने व्याकरण में जरूर पढ़े होंगे। ए और सु ऊपर बॉक्स में दिए गए उपसर्ग लगाकर सार्थक शब्द बनाओ। जैसे सफल में ए उपसर्ग लगाएंगे तो बनेगा असफल। स्वागत में सु लगाएंगे तो बनेगा सुस्वागत। विश्वास में लगाएंगे ए तो बनेगा अविश्वास। कन्या में सु लगाने से बन जाएगा सुकन्या। पुत्र में सु लगाएंगे तो बनेगा सुपुत्र। सही वाक्य। तालिका में से सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों में भरो। ये इस तालिका से इन शब्दों को लेना है। सीमा ने फल खाए। रोहित का पेन नया है। माँ बच्चों के लिए मिठाई लाई। हमने रस्सी पर कपड़े सुखाए। मैंने बैग में किताबें रखी। पौधों को गमलों में रखो। केरल जम्मू से बहुत दूर है। इस यात्रा वृत्तांत को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। आप भी अपनी किसी यादगार यात्रा के बारे में लिखें। यदि आपको किसी लंबी यात्रा पर जाना हो तो किस प्रकार की तैयारी करनी पड़ेगी, अपने माता पिता से इस बारे में जानकारी हासिल करें। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।